19 से रिलेटेड है। और अगर आप इस जानकारी को ध्यान से सुनेंगे तो आने वाले टाइम में आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा, बहुत प्रॉफिट होगा। आपको हेल्थ से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलेंगी। आपको कोविड-19 से बचे रहने में अहम सुरक्षा मिलेगी। चलिए हम शुरू करते हैं। भारत सरकार ने इस महामारी से निपटने के लिए बहुत अहम कदम उठाए हैं, जिनमें से एक नया कदम जो अभी हुआ है आरोग्य सेतु ऐप। हम जो भारत ने डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए आरोग्य सेतु ऐप को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। इसका प्ले स्टोर पर हम जब देखते हैं तो करीब 2-3 दिन में ही 10 लाख के करीब इसके डाउनलोड्स और अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। और चाइना और साउथ कोरिया ने इस ऐप को पहले से ही इस्तेमाल किया जा रहा है और वहाँ पर ये ऐप काफ़ी हद तक सफल रहा है और सरकार ने इसे के थ्रू लोगों में कोविड-19 को रोकने में सफलता हासिल की है। उनको इस तरह की जानकारियाँ दी जा रही हैं और भारत सरकार ने भी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है ताकि कोरोना वायरस पर काबू पाया जा सके। आरोग्य ऐप एक तरह की ट्रैकिंग ऐप है, यानी आपको ये ट्रैक करती है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप किस तरह की गतिविधियाँ कर रहे हैं और आप किसी कोविड-19 व्यक्ति के आसपास हुआ है कि इसे लोगों के इस ऐप के द्वारा कोरोना वायरस से संक्रमण के खतरों के बारे में सरकार का दावा है कि इस ऐप के द्वारा कोरोना वायरस के खतरों के बारे में जानकारी दी जाती है और ये उनसे बचने में आपको मदद करेगी। अगर आपके मोबाइल में ये ऐप है तो आपके इर्द गिर्द आने वाले कोरोना पॉजिटिव के बारे में पता लगा सकती है। और भारत में लॉकडाउन की शुरुआत 24 मार्च से हुई थी। 3 अप्रैल को इस ऐप को लॉन्च किया गया था। ये आरोग्य सेतु ऐप iOS वर्जन और एंड्रॉयड वर्जन पर उपलब्ध है। आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं बहुत आसानी से। और अब आपको बताने जा रहे हैं कि आरोग्य सेतु ऐप काम कैसे करता है, आप इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं। कि पहल पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लॉन्च किया गया इस ऐप में सबसे पहले यूज़र को खुद का मूल्यांकन करना होता है। जाहिर है कि इस ऐप पर रजिस्टर करने के लिए आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और फिर उस नंबर पर एक OTP आएगा। जैसे जैसे आप इस ऐप पर आगे बढ़ते जाएंगे, जेंडर, एज, फॉरेनर, ट्रिप की हिस्ट्री, सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी चीज़ों के बारे में हाँ या ना जैसे सवाल पूछे जाएंगे, जिनका आंसर आपको हाँ या ना में देना होगा। ऐप आपसे डायबिटीज़, हाइपरटेंस, हाई ब्लड प्रेशर, किस तरह इतिहास के बारे में जानकारी जुटाएगा। इसी तरह की बीमारियों के बारे में आपसे सवाल जवाब किए जाएंगे। ऐप में कई दफ़ा आपको सही जानकारी दोहरा जाती रहेगी, यानी आप ऐप के द्वारा आपको टाइम टू टाइम अलर्ट किया जा रहा होगा। हाल ऐप में सोशल डिस्टेंसिंग के मायने और तरीके की विस्तृत जानकारी दी गई है और कोविड-19 से जुड़े ताज़ा अपडेट भी इसमें आते रहते हैं। खास बात यह है कि आरोग्य सेतु ऐप ब्लूटूथ तकनीक और GPS के जरिए आपकी मौजूदगी और लोकेशन का इस्तेमाल करने के बाद ही आप ट्रैक कर सकते हैं। कहीं आप किसी कोरोना संक्रमित मरीज़ के या कोरोना संक्रमण शक वाले मरीज़ के आसपास तो नहीं है। साथ ही अगर आप ज़रूरत के समय वॉलंटियर बनना चाहते हैं तो आप इस ऐप में अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि आखिर ये ऐप कहाँ तक सुरक्षित है। इस पर भी सवाल निशान उठ रहे हैं। जैसे साउथ कोरिया और चाइना में उठे थे, उसी तरह के सेम क्वेश्चन इंडिया में उठ रहे हैं। मगर आपको हम ये बात क्लियर करना चाहेंगे कि आप बहुत सी ऐपों में पहले ही परमिशन देते हैं। जैसे टिकटॉक चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं। बहुत सी ऐप हैं जिनमें आपको अपनी निजी जानकारी की परमिशन देनी पड़ती है। मैसेंजर चलाते हैं, उसमें भी आपको परमिशन अलाउ करनी पड़ती है। जो निजी डाटा की जो ये सवाल जवाब उतरे वाजिब सवाल हैं, मगर इन पर हमें पहले और ऐपों की तरफ ध्यान देना होगा, तभी हो सकता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर निजी डाटा है जो यानी
निजता का सवाल है वो कहाँ तक सुरक्षित है। भारत सरकार का कहना है कि इस ऐप के जरिए कोरोना संक्रमित लोगों को होम क्वारंटीन रखे गए लोगों पर नज़र रखी जा रही है और ऐप के यूजर निजता का ध्यान में रखकर बनाया गया है। और विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना वायरस जैसी इस महामारी की आपात स्थिति में निपटने भले सरकार का कदम काफ़ी हद तक सही लग रहा हो, लेकिन अगर लोगों की निजता की बात की जाए तो जानकारी सरकार इकट्ठी कर रही है, उसका इस्तेमाल कब तक होगा और कैसे होगा इसको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। एक तरफ ये ऐप आपको कोविड-19 के स्टेटस और अपडेट करते रहता है, 24 घंटे आपकी लोकेशन पर भी नज़र बनाए रखता है। दूसरी बात यह है कि सारा डाटा एकत्रित हो रहा है, आखिर ये किस एजेंसी के पास जा रहा है इस पर भी अभी कोई इसकी क्लियरिटी नहीं है। तीसरी बात यह है कि इस ऐप के जरिए आपको निजी मेडिकल डाटा एकत्रित किया जा रहा है, पर अभी यह नहीं पता है कि आखिर कानून के तहत ये आता है। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से लोग डरे हुए हैं, इसलिए फ़िलहाल निजता का हनन का मुद्दा नहीं उठ रहा है। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन एक्टिविटी उनके मुताबिक ये डाटा जो सरकार ले रही है बिना किसी कानून के दायरे में ले रही है और आगे चलकर इस पर सवालिया निशान उठाएंगे। हालांकि सरकार का दावा है कि ऐप के जरिए जुटाए जा रहे निजी डाटा खास तरह का इंक्रिप्शन इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा कोड है जो आपकी निजी डाटा को मोबाइल में ही रखेगा और इस ऐप से होने वाले कम्युनिकेशन और आपकी जानकारी इसमें सुरक्षित रखी जाएगी। और ऐसा सरकार का कहना है कि शोधकर्ताओं ने इसे पहले रिव्यू किया है, इसका इस्तेमाल किया है, तब ऐप को जनता के बीच लाया गया है। ये बात कहाँ तक सही है अभी इसके बारे में पता नहीं है और लोग कोरोना वायरस से डरे हुए हैं, अभी इसकी निजता का सवाल नहीं उठ रहा है जैसा कि हम आपने पहले बता चुके हैं। मगर सरकार का ये बहुत अच्छा कदम है, इससे लोगों को ट्रैक करने में और कोविड-19 के बीमारी के बचाव में सभी को सुरक्षा मिलेगी। और आपके सामने हम इसी तरह के ऐप के और जो जुड़ी कोविड-19 से जानकारियाँ आपके सामने लाते रहेंगे। तो देखते रहिए वॉइस ऑफ मेवात। थैंक यू सो मच।